सो मधुवन में अभी हम लोग कृष्ण कुंड के पावन तट पर बैठे हैं और श्री मधुवन बिहारी का मंदिर के सामने। और पहले हम एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध ब्रिज की गाना गाएंगे। कुछ लोग होंगे, इस बहुत लंबे है तो ज़्यादा समय नहीं है, कुछ लोगों का गाएंगे। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कली मल्लहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाल गले सोहे बैजंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाल गले सोहे बैजंती माला। यच्छवी की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। यच्छवी की राधे श्याम श्याम श्याम। कबू लुट लुट दारी खायो, कबू मधुवन रास रचायो। कबू लुट लुट दारी खायो, कबू मधुवन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कली मल्लहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। वाला बल संग देनु चराई, वन वन भ्रमत फिरे अरुराई। वाला बल कांदे कमरा कारी राधे श्याम श्याम श्याम। कांदे कमरा कारी राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रजवनित पे नाम जरायो। चुरा चुरा ब्रजवनित पे नाम जरायो। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कली मल्लहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम।
तो ये छोटे से ब्रज भजन हमको बिल्कुल ब्रज भाव में लगाते हैं। सबली ध्रुव टीला में हम सुने सतयुग के बारे में जो लीला हुआ मधुवन में। आगे हम त्रेता युग। अब कभी कभी विचार किए कि क्यों त्रेता युग दूसरे पर आते और द्वापर तीसरे पे आते। कभी मैं हमेशा सोच रहा था कि त्रेता से मतलब ये 3, लेकिन वो दूसरे के स्थान पर आते हैं और द्वामनी 2 तीसरे के स्थान पे आते हैं। एक यात्रा में हम बिहार गए और नेपाल में एक ब्राह्मण मिले। कोई पुराण से वो एक कथा सुनाया कि सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी 7 मन के पुत्र बनाए, सप्तऋषि, और सबको अलग अलग कर्तव्य दे दिया। और सबसे छोटा वशिष्ठ ऋषि को यह कर्तव्य दिया कुल गुरु, जो अलग अलग प्रकार के संस्कार का यज्ञ करते, ये सब कुछ, ये नामकरण संस्कार, ये जतकरण संस्कार, ये सब अलग अलग विवाह संस्कार और मुंडन संस्कार, सब संस्कार करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा लगा इतना अच्छा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा दक्षिणा के बारे में कुछ विवाद हो जाता है और आपको थोड़ा सा, आपके जजमान के थोड़ा सा काम भी लेते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए, पिताश्री ये कर्तव्य इतना अच्छा नहीं है, मुझे और कुछ दीजिए। और ब्रह्मा जी बोले कि देखो यह सृष्टि की शुरुआत है और कोई नहीं है, आप ये कर्तव्य करेंगे तो आगे त्रेता युग में भगवान राम आएगा और आप बनाएंगे भगवान राम का पुरोहित। अच्छा, लेकिन पिताश्री अग्री है, स्वीकार है, लेकिन पिताश्री अभी तो सतयुग है, फिर द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, बहुत लंबी समय है। और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होकर वो स्वीकार किए, वो आज्ञाकारी है, क्योंकि आज्ञाकारी देगा है तो इतना प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने ठीक है, ये त्रेता युग दूसरे स्थान पे आएगा और द्वापर युग तीसरे स्थान पे आएगा तो आप जल्दी इस कार्य से मुक्त हो जाएंगे। सो त्रेता युग में इस वन में एक मधु दैत्य रहते थे और कुछ लोगों का मत है इसका नाम है मधुवन, ये मधु दैत्य का नाम से, लेकिन वो सतयुग से मधुवन का नाम। लेकिन मधु दैत्य यहाँ रहते थे। दैत्य होते हुए भी वो बहुत पुण्यवान दैत्य था, सब देवी देवताओं का पूजा करते थे, ब्राह्मणों का दान देते थे, भक्तों का बहुत सेवा करते थे और विशेष रूप भगवान शिव का भक्त थे। और इतना सुंदर सेवा किया भगवान शिव का, एक बार भगवान शिव ने प्रकट हो गया उनके सामने, मैं आपके सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, फिर हम आपको मेरे त्रिशूल का फोटो कॉपी दे देंगे और ये त्रिशूल आपका हाथ में होगा, कोई भी पूरा विश्व में आपको जीत नहीं कर सकते, कोई आदमी, कोई देवी देवता, कोई राक्षस, कोई आपको जीत नहीं कर सकते जब तक ये त्रिशूल आपके हाथ में होंगे। और एक फोटो कॉपी बनाया और दे दिया मधु दैत्य को। वो मधु दैत्य बहुत प्रसन्न होकर बोले कि ये बहुत बड़ी बात है,
मेरा प्रार्थना है कि हमेशा ये हमारा वंश में रह जाएगा। और भगवान शिव तटस्थ नहीं बताए, वो ऐसा नहीं होगा। आप में हाथ में होंगे तो आप किसी का कोई चिंता नहीं होगा। आगे आपका पुत्र इसके दुरुपयोग देवी देवताओं के प्रति तो फिर वो वापस मेरे पास में आएगा। लेकिन जब तक आपके हाथ में है आप शांति से मधुवन में रह सकते हैं। और ठीक भगवान शिव के वचन अनुसार इनका पुत्र हुआ लवणासुर, उनका मधुदैत्य का पुत्र था लवणासुर। तो ये बंगाली लोग वो समझ सकते हैं। हाँ, लवन, आप जानते लवन नमक, हम ये बताते नमक। प्रसाद सेवा के समय नमक 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 नमक। अब मायापुर में जाएंगे लोबन 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 लोबन। किसी प्रकार का नामकीन असुर था। इतना क्रूर था क्योंकि ये बच्चे लोग हमेशा लड़ाई युद्ध का खेल करते थे, लेकिन लड़ाई युद्ध में अपने साथ वाले उनको असली रूप से मार दिया। हथौड़ा लेके उसका सिर काट लिया। इतना दुष्ट। और मधुदैत्य what do you say, निराश हो गया क्योंकि ये माता पिता केवल बच्चों के लिए जीते। बच्चों खराब हो जाएगा तो माता पिता का जीवन वो भी खराब हो गया। सो मधुदैत्य देखे ये बहुत दुष्ट है, तो इनके लिए कोई पारिवारिक सुख नहीं था। सो सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए और ये त्रिशूल लवणासुर का हाथ में दे दिया। तो लवणासुर तुरंत सब प्रकार का यज्ञ और देवी देवताओं का पूजा बंद कर दिया। यहाँ कोई हरि नाम संकीर्तन नहीं होगा, कोई देवी देवताओं का पूजा नहीं होगा, भगवान का पूजा नहीं होगा। वो घोषणा की है और कोई भगवान नहीं है, केवल लवणासुर ही भगवान है। भगवान लवणासुर की ओ कुछ असुर है हमारे बीच में। बात का रूप ले लिया। तो ये सब साधुगण पीड़ित होके वो च्यवन ऋषि का आश्रय लेकर वो चले गए अयोध्या, क्योंकि च्यवन ऋषि सुने कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास से वापस आया अयोध्या में। सो कुछ ऋषिगण और च्यवन ऋषि के साथ वो अयोध्या चले गए। अयोध्या में पहुंचकर जब ये दरबान आया भगवान राम के पास कि च्यवन ऋषि और कुछ ऋषि लोग साधु लोग आया मधुवन से, तुरंत भगवान राम सीधे स्वयं दरवाजे के पास आया। तो पता रही है आपका स्वागत है। जो कुछ आप मांगना चाहते हैं मैं दे दूंगा। और च्यवन ऋषि बोला कि हमारा मांग अभी तक तो सुना नहीं। और कोई महाराज हम जिसके पास हम गए थे जो हमारा मांग को सुना, वो बोला कि आप स्वप्न में भी नहीं सुनना चाहते दोबारा। स्वप्न में भी दोबारा नहीं सुनना चाहते आपका मांग। तो भगवान बोला आओ बेटो विचार करेंगे, बात करो। तो फिर च्यवन ऋषि बोला कि एक महाराज था मंदू का महाराज। इनकी इच्छा था कि पूरा दुनिया का पूरा पृथ्वी का राजा को जीत कर हमें पूरा पृथ्वी का राजा बन जाए। तो बहुत से राजाओं का जीत हो गया।
फिर मंडूक महाराज बोले ठीक है मैं स्वर्ग में जाऊंगा और इंद्र जी से लड़ाई करूंगा, इंद्र जी का राज्य प्राप्त हो जाए हम आनंद लेंगे। सो मंडूक ऋषि आया स्वर्ग में और बोले इंद्र जी से अभी हम युद्ध करेंगे। अभी हम हमेशा सुनते श्रीमद् भागवत का पृष्ठ पे ये असुरों और देवी देवताओं का युद्ध होता है, असुरों के देवा के युद्ध होते रहते हैं। सो इतना शांति नहीं है, हम सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, वहाँ भी शांति नहीं है, लेकिन ये हमेशा असुर लोगों की तरह से युद्ध आते। ये देव लोग केवल आनंद ले रहे, वो युद्ध के लिए नहीं देख रहे। तो कभी कभी ये सुर लोग आते क्योंकि ये सुर का स्वभाव है, कोई मजे में है तो उसको डिस्टर्ब करना है। तो इंद्र जी ने सोचा ओ हमारा मजे को खत्म करने के लिए आया। फिर आइडिया आया, देखो तुम तो सारी पृथ्वी के राजा जीत लिया, लेकिन मधुवन में एक राजा है जो आप अभी तक नहीं जीता, लवणासुर। आप लवणासुर के पास जाओ, उसको जीत लो, फिर हम युद्ध करेंगे। सो मंडूक महाराज वो भी सुखी हो गया, अच्छा ठीक है उसको खत्म कर दूंगा, फिर वापस आएंगे और स्वर्ग का भोग करेंगे ये इंद्र को जीत करके। और इंद्र भी वो सुखी हो गया, वो तो खत्म हो गया। संगीता, रंबा, उर्वशी नाचो। सो मंडूक महाराज मधुवन में आया और चुनौती दिया लवणासुर को। लवणासुर हंसने लगे, आज तू मेरे डिजर्ट बन जाएगा। और लवणासुर ये त्रिशूल लाया और पूरा मंडूक महाराज का सेना भस्म हो गया, केवल मंडूक महाराज थोड़ा टोस्टेड हो गया। और उसके त्रिशूल लेके उसको मंडूक महाराज का पकौड़ा खाया। इसके बाद कोई राजा हमारा मांग नहीं सुनना चाहते। फिर भारत बोला ठीक है ये तो छोटा सा असुर है, मैं जाऊंगा। और फिर शत्रुघ्न बोले नहीं नहीं नहीं, तुम तो बहुत तपस्या किया नंदीग्राम में, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं जाऊंगा। फिर शत्रुघ्न ने सोचा कि मैं बड़ी भाई के सामने बात किया, ये अच्छा नहीं है। फिर बोले ठीक है मैं तो बच्चा हूँ, मैं कभी कभी भूल करते, मुझे क्षमा करे। और भगवान राम ने बोले ना, ये लक्षण है जो उसका भूल को स्वीकार कर सकते, ये अच्छा लक्षण है, क्योंकि कोई अपना भूल को नहीं स्वीकार करे, आपका गलती को कोई नहीं स्वीकार करते। अंग्रेज में हम बताते हैं क्या, टू एयर इज ह्यूमन but to blame it on someone else is or human, more human. भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये और स्वभाव है मनुष्य। आप उचित व्यक्ति है जो जा सकते हैं और लवणासुर का सामना कर सकते हैं। तो फिर शत्रुघ्न यहाँ आया उसका ये च्यवन ऋषि के साथ, रास्ते में बितूर होके आया। जब बितूर में आया ठीक उसी दिन पे आया वाल्मीकि आश्रम है। अब जो बितूर गए अब जानते हैं कि वाल्मीकि आश्रम वहाँ पर है।
उसी आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ। उसी दिन पे वो लोग पहुंचे, लवकुश का जन्म हुआ। फिर वाल्मीकि ऋषि का आशीर्वाद लेके वो चले गए। और एक दिन पहले तंबू लगाया और रात में च्यवन ऋषि बोला शत्रुघ्न से कि ये लवणासुर के पास एक भगवान शिव का त्रिशूल है और आप भगवान राम के छोटे भाई होते हुए भी उसको जीत नहीं कर सकती जब तक ये उसका हाथ में होगा। वो कब उसका हाथ में नहीं है। वो सुबह वो शिकार के लिए जाते तो वो एक शूल लेते, साधारण शूल। इस समय अगर आपका युद्ध होगा तो फिर आपका जीत करने का संभावना है। तो सुबह सुबह मधुवन में प्रवेश किया और लवणासुर आ रहा था। एक बाघनी, एक सिंह, एक अजगर, एक बराहा, सब उनका शूल के ऊपर लेते थे, थंगे थे। ये ब्रेकफास्ट था, लंच के बारे में नहीं सुनना चाहिए। तो शत्रुघ्न सामने आया, बोला कि मैं भगवान राम का छोटा भाई है, मैं आप चुनौती दे रहा है। हाँ? और लवणासुर फिर भी हंसने लगे। तू मेरा डिजर्ट बन जाएगा ब्रेकफास्ट के साथ। एक मिनट मेरा अस्त्र लेके आऊंगा और आपसे युद्ध करेंगे। और शत्रुघ्न बोला नहीं, मैं अभी युद्ध करेंगे। अरे एक क्षत्रिय कैसे युद्ध कर सकते बिना अस्त्र? तुम केवल बहाना बना रहे। हाँ? अगर अस्त्र नहीं है तो ये सब पशु से कैसे मार दिया? तुम भागना चाहते हो, तो बहाना बना रहे, भागना चाहते हैं। तो लवणासुर का क्रोध आया, ये सब उसके शूल से निकाल दिया। फिर बहुत बुरी युद्ध होने लगे। ये दोनों आपस में युद्ध कर, अंत में पत्थर को आपस में फेंक रहा था। ये पूरा वृक्ष उठा करके फेंक रहा था। इतना खरी, इतना हैवी युद्ध होने लगा कि शत्रुघ्न का होश चला गए। फिर ये सब देवी देवताओं वो ऊपर आकाश में देख रहा था, वो सब रोने लगे, होय 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 होय। और लवणासुर हंसने लगे। तो ये सब देवी देवताओं का चलाया सुन करके शत्रुघ्न का होश दोबारा आया। और भगवान राम ने एक बहुत सुंदर तीर दिया। उसका धनुष लगाया, धनुष से लगाया आकाश में what do you call meteors? I know. धूमकेतु आने लगे आकाश में दिन में भी। फिर उसका ऐसा लिया, फिर पूरा पृथ्वी कांपने लगे। और लवणासुर का शूल लेके के सामने आया। और ये तीर जैसे एक मोर जो उड़ान में है। अभी हम तो सुन रहे, बहुत सुंदर आवाज सुना, लेकिन कभी कभी एक मोर उड़ते हैं बाई से, तो फिर ऐसा आवाज करते, कभी कभी वन में आप जाएंगे और अचानक एक मोर की ऊपर आएगा, वो वाह 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 वाह। तो ये तीर वाह 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 वाह, पिंग, लवणासुर के हृदय को फाड़ दिया। और लवणासुर मार गए, क्योंकि नमकीन असुर था। ये कुछ लोगों का मत है, इसलिए ये सब वृंदावन का पानी खारी है, नमकीन है। और शत्रुघ्न यहाँ रहने लगे। इसका राज्य का नाम हो गया मधुपुरी और अंत में मथुरा। लवणासुर शत्रुघ्न
मथुरा के राजा बन गए। सो पीछे अभी हम जाएंगे, एक बहुत सुंदर शत्रुघ्न का मंदिर है। पहले कोई शिखर नहीं था और सब बहुत जीर्ण था, लेकिन मेरे एक मित्र है कलकत्ता में, अवधूत, अवधूत, वो बहुत सुंदर शिखर बनाया, बहुत सुंदर मूर्तियाँ स्थापना किया और बहुत सुंदर व्यवस्था किया, पूरे संगमर पत्र का फर्श लगाया, सब कुछ लगाया। अवधूत was a brahmachari in Guru long time. अच्छा अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं, सारी पैसे ब्रज में लगा रहे हैं। ये नया मंदिर जो बन रहा है, ये भी अवधूत प्रभु जी का सेवा है। ये अभी तो हम त्रेता युग छोड़ करके अभी द्वापर युग में आएंगे। जैसे अभी हमने गाया मधुवन में रास रचाया, इसी बसंत ऋतु में यह मधुवन में ठाकुर जी रास बनाया, रास रचाया मधुवन में, और बहुत सुंदर लीला। ये कृष्ण कुंड है, कृष्ण बलराम सब ग्वाल बाल ये आते थे, खेलते थे, तैरना करते थे। बहुत मधुवन में बहुत सी सुंदर लीला किया। सो ये बलदाव जी का मंदिर है। पहले बहुत छोटा सी विग्रह था, लेकिन लगभग 5-6 कार्तिक पूर्व अवधूत ने बहुत सुंदर जबरदस्त दीदी दाऊ जी का मूर्ति स्थापना किया, और अगले कार्तिक में रेवती और बरूनी, हाँ अगली कार्तिक जो 6 पहले, फिर अगले वाला तो ये द्वापर युग का लीला। और कली युग का लीला है। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा किए, सबसे पहले मथुरा गए, विश्राम घाट, वहाँ विश्राम घाट पर स्नान किए। 12 उत्तर के दिशा में 12 घाट है और दक्षिण के दिशा में 12 घाट है, सब 24 घाट के स्नान किए, फिर मधुवन में आए। इसके प्रमाण है सामने ये गोपाल गिरिराज के दर्शन। ये मधुवन के गौड़िया मठ, सबसे पहले वन, जैसा आप परिक्रमा कर रहे, सबसे पहले वन में चैतन्य ब्रज के वन में चैतन्य रूप आया, ये मधुवन। और सामने ये बहुत सुंदर ठाकुर जी है, श्री मधुवन बिहारी। उसके पुजारी का नाम है नालायक बाबा। वो बहुत दुखी है, वो आज कुंभ मेला दर्शन करने के लिए गए और हम आए यहाँ पर, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और हमको जब वो दरवाजा खोल देते हैं, हमको आने देते हैं और ठाकुर जी के चरण स्पर्श देने देते। आज कुंभ गए तो नालायक बाबा नहीं है, हमेशा बहुत चंदन मुझ पर लगाते हैं, ऐसे बहुत प्रेम करते हैं। सो अभी हम मधुवन बिहारी के दर्शन करेंगे, फिर नीचे जाएंगे घाट पर, वहाँ पर कुछ लोग नीचे जा सकते, थोड़ा सा कृष्ण कुंड का पानी ले सकते। फिर एक दूसरा ध्रुव नारायण मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है घाट के ऊपर, तो फिर हम शत्रुघ्न मंदिर में जाएंगे। हरे कृष्णा। सो चारों युगों में मधुवन प्रसिद्ध है। हरे कृष्णा। What is the pastime of Lord Balaram? Somehow somebody किसी का प्रेरणा था कि मैं दाऊ जी के मंदिर की तो ये तो मधुवन, हम जानते कि दाऊ जी के बहुत प्रिय है मधु,
कोई ठाकुर जी के लिए बहुत मधुर है। तो ये दाऊ जी का मंदिर है। पहले बहुत सुंदर दाऊ जी था, छोटा था लेकिन उसका आंख जैसे अब कुछ दिन पहले खास में देखा ये चंद्रमा ऐसे, इसका आंख ऐसे थे बिल्कुल। आप देख लेंगे, वो अभी जाएंगे, हम बताएंगे वहाँ पर। हरे कृष्ण। ओ श्री दाऊ जी महाराज की।